वीर क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के चरणों में नमन करता हूं और हमारे मंचासीन सभी अतिथियों के समक्ष उनके चरणों में नमन करता हूं और मंच के सामने जो बैठे हमारे इस देश के गौरव और हमारे समाज के कर्मठ जाबाज योद्धा, हमारे भाई बहन, मेरी माताएं और मेरे बुजुर्ग, आपके चरणों में भी वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष और महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज के दिवस हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और इस हमारे देश के लिए बहुत गौरव का दिवस है, क्योंकि आज के दिवस में एक नहीं दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, दो महत्वपूर्ण दिवस है। एक हमारे आदिवासियों के मसीहा, हमारे जल जंगल जमीन के रखवाले आदिवासी रॉबिन हुड, हमारे भगवान टांट्या भील का जन्मोत्सव है, और दूसरा हमारा गणतंत्र दिवस भी है। तो आपको और पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को इन दोनों दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी हैं। वास्तव में हमें यह सोचने का समय है, क्योंकि आजादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा आदिवासी समाज कतार की आखिर पंक्ति में खड़ा एक वर्ग जो 2 वक्त की रोटी के लिए और हमारे जल जंगल जमीन के लिए तरस रहा है। जो लड़ाई बिरसा मुंडा जी ने लड़ी थी, जो लड़ाई टांट्या भील ने लड़ी थी, आज भी आदिवासी समाज उसी लड़ाई को आगे ले जाने के लिए आज यह आदिवासी समाज के माध्यम से, ये कैडर के माध्यम से आप लोगों के बीच में आकर कई राज्यों से आते हैं। हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक सतीश दादा बैठे हैं, उन्होंने कई कैडर के माध्यम से आप लोगों को बताया कि कैसे बिरसा मुंडा के सपनों को हमको कैसे आगे लेके जाना है, कैसे साकार करके दिखाना है। ये चीज हमको सोचना और समझना है। साथियों, आज जो मनोवादी विचारधारा है हमारे ऊपर, हमारे जंगलों को लूटने के लिए, आज छत्तीसगढ़ में चाहे हसदेव की बात कर लो, चाहे झारखंड की बात कर लो, चाहे उड़ीसा की बात कर लो, हर राज्य में हमको खदेड़ा जा रहा है। क्यों? ये इसलिए खदेड़ा जा रहा है जो हमारा आदिवासी समाज जो है अलग अलग समुदाय में बैठा है, अलग अलग भाषाओं में बैठा है, अलग अलग बोलियों में बैठा है, लेकिन हमको भील, भिलाला, बारेला, पटलिया, गोंड, संताल, उड़ाव, मुंडा, इनको सबको छोड़ के आदिवासियों के नाम पर एक मंच पर आने की जरूरत है, वरना आपको हसदेव जैसे ऐसे खदेड़ जाएंगे और वहां के भी जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। आप लोगों को, हमको मिलकर उपजातियों से ऊपर हटके हमको आदिवासियों के नाम पे, मिशन के नाम पर जोड़ के हमको लड़ने की आवश्यकता है। मेरे साथियों, आज हमारे देश में हम देख रहे हैं, हमको जो रिजर्वेशन की जो बात करते हैं, हमको सबसे पहले यही बोलते हैं कि अरे आदिवासी, इनको तो आरक्षण मिला, इसके दम पर ये आज जा रहे, नौकरी कर रहे, इनका कोई वजूद नहीं, अस्तित्व नहीं। वास्तव में हम देखते हैं इस भारत देश में और इस मध्य प्रदेश में हम देखें, लेकिन आज कहीं ना कहीं आपको रिजर्वेशन को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जा रहा है, लेकिन हमारा समुदाय आज भी हमारे में भील, में भिलाला, में गोंड, में कोरकू, में उराव, में संताल, इसमें ही लड़ने में वापस में बटा है, और एक दिन ये पूरा आरक्षण भी खत्म हो जाएगी, ये व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। आज जो मनोवादी व्यवस्था जो आज बैठी है, केंद्र की कोई भी सरकार बैठी है, आप देख लीजिए, अभी चुनाव आ रहा है, उसके बाद में आपको ये नहीं बताएंगे बाबा साहब अम्बेडकर जो हमको एक ग्रंथ लिख कर दिया है, जो संविधान लिख के दिया, उस संविधान के साथ भी छेड़खानी हो जाएगी। उसके बाद आप ये भी नहीं कर पाओगे कि आज जहाँ पे टांट्या भील की स्थली पर आकर हम लोग इतने लोग इकट्ठे होकर बात कर पा रहे हैं, उसको भी नहीं करने देंगे। साथियों, तो ये वक्त है हम लोगों को एकजुट और एक साथ मिलकर लड़ने का। आज हम लोग यहाँ टांट्या भील की जन्म स्थली पे और टांट्या मामा के जन्म उत्सव के उसमें प्रण लेना होगा कि अगला जो हमारा जो मूवमेंट होगा, अगला जो हमारा मिशन होगा, अगला जो हमारा आंदोलन होगा, वो हमको यहाँ नहीं, छत्तीसगढ़ में हसदेव बचाने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा। आप लोग तैयार है कि दोनों हाथ खड़े करके बताए कितने लोग तैयार है?
हम लोगों को ये प्रण लेना होगा कि हमको हसदेव को बचाना है, आदिवासी की संस्कृति को बचाना है, आदिवासी के रीति रिवाज को बचाना है, और आदिवासी के जल जंगल जमीन की जो लड़ाई बिरसा मुंडा और टंट्या भील ने लड़ी थी, उनके सपनों को भी साकार करना है। इसी के साथ हमारे बहुत सारे वक्ता बैठे हैं और अपनी बातों को मैं 2 नारों के साथ में समाप्त करूंगा। इसी के साथ एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, जोहार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।